इस कमेटी का दिल के आमी के रूप से आपका शुक्रगुजार है। तो हमारा मेहमान खुसूसी खिलाड़ियों से रूबरू होता हुआ आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे हमारे चीफ गेस्ट को। तो हमारा मेहमान खुसूसी खिलाड़ियों से रूबरू होता हुआ जिन खिलाड़ियों से आप इस वक्त हाथ मिला रहे हैं वो लोकल तीर और कमान लेकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए हैं और आज फाइनल खेल रहे हैं यहाँ पर। तो खिलाड़ियों के साथ आने खुसूसी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सईद अब्बास रिजवी से आपका मशकूर व ममनून हो कि आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सज्जिल फरजहुम व अलिक अअदाहुम व तो यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी ने अपने शुभ हाथों से मॉडर्न तीर सईद अब्बास खींचा छोड़ा सईद अब्बास तेसरू का पहला तीर अपना दूसरा तीर छोटा रिजवी और सईद अब्बास का दूसरा। मैं इन दोनों गांव वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं क्योंकि अपनी ट्रेडिशनल जो सपोर्ट है उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप पहचान है इसको जिंदा रखना हम सभी का फर्ज है। ज़ाकिर हुसैन सरसे का प्लेयर जो कि मुसलसल पॉइंट लाते आ रहे हैं इस राउंड में सरसे का, लेकिन इस बार ज़ाकिर हुसैन अपने पहले तीर से चूक गए और वहां पर 2 स्टार्ट रिस्पॉन्ड के प्लेयर ने खाता खोलने में जरूर कामयाब। यहाँ पर ज़ाकिर हुसैन तैयार सरसे का प्लेयर अपना दूसरा तीर खींचा छोड़ा कामयाब नहीं हुए और वहां पर खूबसूरत शॉट देखने को मिला 2 स्टार्ट रिस्पॉन्ड के नून कुन सपोर्ट पानीकर का खिलाड़ी अपना दूसरा तीर ठीक ठाक जनात में लगे अपना पहला तीर लेकर खूबसूरत अंदाज के साथ टारगेट से बराबर करके खींचा छोड़ा लेकिन सर्कल को छूते हुए बाहर वहां पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख डेली न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपका मेज़बान फिरोज़ खान। प्रोग्राम चलते चलते मैं इस वक्त हम पहुंच रखे हैं संगू गांव में। जी हाँ, संगू। और यहाँ की अगर हम आबादी की बात करें यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और इस बीच यहाँ पे सर्दियों में जो है सबसे जो फेमस जो गेम है लद्दाख के अंदर आर्चरी वगैरह यहाँ पर खेली जाती है। और यहाँ की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिनका नाम है लोधी स्पोर्ट्स क्लब। लोधी स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे जो है पिछले 14-15 सालों से यहाँ पे मैचेस ऑर्गेनाइज़ कर रही है, स्पेशली आर्चरी को लेकर। उनके को ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये जो मैचेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने में किस तरह की कठिनाइयाँ इन्हें फेस करनी पड़ती है और क्या सरकार की तरफ से या हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से इनको कितना सपोर्ट यहाँ पे मिल पाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम क्या सर? मेरा नाम सईद हसन रिजवी। सईद साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले 14-15 सालों से हमने लोगों से बात की, यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे ये आर्चरी गेम्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे कितने टीमें पार्टिसिपेट करती हैं हर साल और किस तरह का ये मैचेस आप यहाँ पे चलाते हो? सर, इसमें टीम की जो तादाद जो है वो कभी उतार चढ़ाव होता है। कभी तो हमको 40 से 45 टीमें भी यहाँ हिस्सा लेते हैं और कभी 20-25 भी आते हैं। तो इस साल हमने अलग अलग पूल रखा था। वैसे हम इंटरनेशनल और ये मॉडर्न तीर कमान और लोकल तीर कमान का हम अलग अलग पूल पे नहीं खेलते थे, इनको हम मतलब मिक्स रखते थे। लेकिन इस साल जो हमने मॉडर्न और इंटरनेशनल को अलग से हमने पूल पे रखा था, जैसे आपने देखा है, तो हमको यहाँ पर इतना रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि अब तो शायद जो हाजियों का भी वापसी का जो टाइम है तो उस वक़्त सब उधर इस्तकबाल के ले जाते हैं, तो शायद यही लगता है मुझे। तो यहाँ पर हमारा आज इस साल जो है पार्टिसिपेट किया है मॉडर्न तीर कमान वाले 19 टीमों ने हिस्सा लिया है और इधर जो लोकल तीर कमान वाले जो है इस पूल पर 10-12 टीमों ने हिस्सा लिया था। लेकिन सवाल यहाँ पे एक अहम सवाल यहाँ पे आता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक पुरानी आर्चरी यहाँ पे खेली जाती थी, लोग काफ़ी चाव से खेलते थे, काफ़ी खुशी के साथ खेलते थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं हम कि मॉडर्न जो आर्चरी है उसे लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे एडप्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में दिखाते हैं, लोकल आर्चरी की
ये इस मॉडर्न आर्चरी में? जी, इसी में तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर हार्डली हमको 12 टीमों ने हिस्सा लिया है लोकल तीर कमान में, यहाँ पूल में। तो लेकिन शौक़ ज़्यादा करता है, तमाशाबीन जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसी लोकल आर्चर्स को। तो यहाँ पर तमाशे के लिए बहुत ये करते हैं, क्योंकि उधर जो है जो शीश है, जो लिम्स है उनके, जो उनको सही से डिग्री जो देख कर दे देते हैं, तो वो टारगेट पर लगना ही लगना होता है, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो है वो लोकल तीर और लोकल कमान लेकर जैसे अंदाजे पे लगा देते हैं, और जब पॉइंट पे लगता है तो उनको शाबाशी बहुत मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन ये लोकल में, लेकिन खिलाड़ी जो है वो ज़्यादातर ये मॉडर्न तीर कमान में ज़्यादा ये तरकीब देते हैं। सर, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है या हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कहीं आपने कभी अप्रोच किया, क्योंकि आप यहाँ पे मैचेस चला रहे हो पिछले 14-15 सालों से, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरह के गेम चलाने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को मोरल सपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पे होना चाहिए? जी सर, ये तो बिल्कुल ज़रूरी चाहिए था, लेकिन आज तक हमने पिछले 14-15 साल से हम यहाँ पर जो मैचेस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ ये आर्चरी का ही नहीं, हम फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो वगैरह का भी हम रख देते हैं, लेकिन कहीं से हमको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं। तो शायद ये क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने बलबूते पे ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे ग्राउंड की ये स्नो क्लियरेंस करते हैं, हम खुद जैसे भी लगा देते हैं, तो हम खुद खर्चा कर देते हैं अपने जेब से। क्या होता है फीस स्ट्रक्चर का हम 100 रुपये पर हेड रखते हैं, खिलाड़ियों से ही हम जमा करते हैं, तो उन्हीं से उनको हम इनामी वहीं से दे देते हैं। हाँ, तो व्यूअर्स, इस वक्त हम यहाँ पे सही साहब से बात कर रहे थे, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लोधी जो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है वो कितने सालों से यहाँ पे आर्चरी जो टूर्नामेंट्स है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग यहाँ पे इस वक्त 14 साल यहाँ पे हो चुके हैं ये आर्चरी टूर्नामेंट यहाँ पे कंप्लीट करके। इस समय मेरे साथ यहाँ पे ताहिर साहब हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना इंपॉर्टेंस है आर्चरी का, स्पेशली लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें करगिल संकु जैसे एरिया में। सर, आप क्या मानते हो आर्चरी कितनी इंपॉर्टेंट है स्पेशली यहाँ के जो हिली एरियाज़ के लिए? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हमें अपने ट्रेडिशन को यहाँ पर प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आज आप देखिए जो मॉडर्न आर्चरी आया है, उसी के साथ साथ हमारा जो सकाफ़त है वो हमसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि हमें जो अपनी सकाफ़त को, अपनी कल्चर को, आपने देखा दुनिया में हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चे किया जा रहा है हर जगह अपने कल्चर को बचाने के लिए। लिहाजा हमें भी मॉडर्न, हम मानते हैं कि आपको मॉडर्न आर्चरी और को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपने सकाफ़त को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपने देखा, हम पुराने ज़माने में आपने देखा कि लोग बड़े पैमाने पे जमा हो जाते थे, और जिसे हम दफंग्स कहते हैं, जो हमारे पुराने तीर और कमान को लेके, जिसके ज़रिए अपने सकाफ़त को, अपने कल्चर को यहाँ पर ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस साल भी यहाँ पर जो यहाँ पे जो टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने मॉडर्न आर्चरी के साथ साथ हमारे सकाफ़ती जो हमारे कल्चरल आर्चरी है उसको भी ज़िंदा रखा है, तो हमें उसको ज़िंदा रखने की बहुत ज़रूरत है। तो सर, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, हम देख रहे हैं कि लोग आर्चरी की बात नहीं, अगर हम हमारे ड्रेसेस की बात करें तो हम वेस्टर्न की तरफ दिन ब दिन उसके साथ टच होते जा रहे हैं। तो क्या वजह रही है, कमी कहाँ रही है कि हम लोग उसकी तरफ दिन ब दिन अट्रैक्ट हो रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की तरफ? जी देखिए, हमें चाहिए कि हमें जो अपनी आबा व अजदाद के जो कल्चर है उसको हमें यहाँ पर बरकरार रखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है हमारे जो बाहर से लोग आते हैं और ख़ासकर यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो लिबास के शक्ल में हो, चाहे दूसरे खेल कूद के शक्ल में हो, जिस भी जगह हो, जिस भी आप तरीक़े से करते हो, आपको अपनी ट्रेडिशन को बचाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अब बात करेंगे आर्चरी की। आपको क्या लगता है कि सरकार को, जैसे कि यहाँ पे लोधी ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई सालों से यहाँ पे मैचेस चला रही है, तो सरकार को किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए इस तरह के गेम्स को आगे प्रमोट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार हमारा भी एक माजी था, हमारा भी एक ट्रेडिशन था, जिसको आज यहाँ जो लोधी ऑर्गेनाइजेशन है उसे जो कंटिन्यू रख रही है? देखिए साहब, पहले ज़माने में यहाँ भी होता था, जब हम छोटे थे तो यहाँ पर शायद वो गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज़ होते थे। यहाँ पर हमारे सुरीवली डिवीज़न है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होता था ऐसे टूर्नामेंट। इसी तरह के गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लें यहाँ के। और जो मॉडर्न आर्चरी है, जहाँ तक
यहाँ पे बहुत अच्छे स्किलफुल आर्चर है, उनको आगे लेने की कोशिश करें ताकि वो स्टेट लेवल पे खेले, ताकि वो नेशनल लेवल पे खेले। यहाँ पे आपने देखा करगिल में भी बहुत ऐसे स्किलफुल आर्चर हैं। इसी तरह हमें इस ट्रेडिशन को भी प्रमोट करने की ज़रूरत। तो गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया की एक तर्ज पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसी तरह यहाँ भी हमारे लोकल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ LHDC है, उनको भी इस खेल को प्रमोट करने के लिए आगे आना चाहिए। और हमारे जो टैलेंटेड यूथ है, खासकर जो बहुत अच्छा खेलते हैं आर्चरी, उनको आगे मौका दें और ताकि वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेलें। Marshal Suleiman da bacu. Jadi isnan lang as mana 10 11 tansil senasi zamanya na cha sena jusan lang ati local dinagate tangkung da kore ngata ses 2017 sakpa 2017 kan di international tangkung wangkung zakana do machas kurses huwa वो हमने आर्चरी जो कमान तीर कमान उससे हमने खेला, अभी 3 साल हो रहे हैं। ये सर अगर हम आर्चरी की बात करें, आर्चरी कितना ज़रूरी है स्पेशली ये जो लद्दाख जैसे हिली एरियाज़ में, क्योंकि हम देखते हैं एक दौर में यहाँ पे लोकल तीर कमान यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के वक्त में लोग जो है वो मॉडर्न तीर कमान से खेलते हैं। और उसमें और अभी के जो मॉडर्न तीर कमान में उसमें कितना फ़र्क होता है खेलने में? इसमें तो बहुत ही फ़र्क है सर। जो हमारे मॉडर्न तीर कमान जो कि है उसमें तो शीश और शूटर जो केबल लगे हुए थे, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के आलात लगे होते हैं, वो हमारे यानी तीर कमान में नहीं होते थे। अब इस वक्त बहुत से जदीद आलात उसमें लगे हुए हैं जो इंटरनेशनल तीर में कमान में, तो उसके निस्बत में पॉइंट भी ज़्यादा लाते हैं, खेलते भी अच्छे हैं, मार इतना नहीं होते जितना खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। जो हमारे पास कोच है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कैसे खेलने हैं, किस तरह से बैठने हैं, इसके तरीक़े अभी तक लोगों को इतने मालूम नहीं है, अंदाज़न अपने हिसाब से खेल रहे हैं। तो हमारे जो लोकल तीर कमान होते थे वो बहुत ही लोगों को पता होते थे, पुराने ज़माने के लोगों को पता होता था कि किस तरह से खेलना है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको उठाना है। तो अभी जो जदीद तरीन किस्म के जो आलात आए हैं, या क्या कहते हैं तीर कमान आए हैं, उसमें लोगों को इतना इल्म नहीं है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे कोच नहीं हैं। क्योंकि अगर इसमें अच्छे कोच होते तो हमारे लोग भी, हमारे बच्चे भी नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। बस इसना ngachi di archery competition yaran di defense das dur po mana provasna plastic darsen tu sir daxana mana kafi yaran di international tangkung ji degbin دخسا میں کافی آگے سوں، لیکن دی یعنی سن کچھ جگہ نے اسے اچھا میں پہلی بار قدم لینے نہ رہا باقی گتی یولیانو کو یا فرصت نے مسلمان سن سے نے مچر سن دکھ پڑا رہا ابھی یہ ایج 45 سال تقریباً سن سین سر چھانا تقریباً 10 سال کنا منگاتی روایتی دا ٹنکوں کھورے دخسن سخ پہلے سین سر ہے۔ پہلے میں لودھی ایسوسیشن سنگ کو تھینکس کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے آج کے اس آرچری ٹورنامنٹ کے فائنل پہ مجھے بلا کے موقع فراہم کیا لوگوں کے آپس میں ملنے کا۔ دوسرے پر جس طرح آپ نے سوال کیا کونسل سے ریلیٹڈ، آج میں ایز اے چیف گیسٹ یہی کہوں گا کہ ہم ایک طرف کلچر جو ہے ہل کونسل ہو، پورا ایڈمنسٹریشن ہو، پورا گاؤں لیول پہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں، دوسری طرف لوگوں میں ایسا رجحان پیدا ہو گیا کہ یار کہ میں آرچری ٹورنامنٹ کو ہی لے کے چلوں تو یہاں پہ انٹرنیشنل میرے کو دیکھنے کو مل رہا ہے، آرچری اور کمان اور تیر جو ہے وہ انٹرنیشنل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں ہمارے ثقافت آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ مٹتے جا رہے ہیں۔ ثقافت تو یہی آرچری کی نسبت سے دیکھنے کو ملتے ہیں، ثقافت اسی میں ملتے ہیں، بھائی چارہ اسی میں ملتے ہیں۔ اگر آپسی بھائی چارے کو آپسی بھائی چارے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے ٹورنامنٹ کی وجہ سے، اس ٹورنامنٹ کی وسعت سے ملنے کو ملتے ہیں۔ جیسے آپ کو لباس کو لے کے ہمارا ایک کلچر ہے، آرچری کو لے کے ایک کلچر ہے، میں یہی کہوں گا جتنا ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں صرف فیشن کی طرف جا رہے ہیں، اپنا پہچان ہم ختم کر رہے ہیں۔ اس کونسل ضرور کوشش کریں گے کہ اپنا جو پہلے والا زمانہ ہے، پہلے والا کمان ہے، پہلے والا تیر ہے، اس کو واپس لانے کی ہم بھرپور کوشش کیا بھی تھا اور کریں گے۔ لیکن آج ایک چیز سے میں سہمت ہوں کہ اس لودھی ایسوسیشن کے انہوں نے ایک طرف رکھیں کہ انسٹرکشن دیا ہے کہ اپنا جو پرانا ثقافت ہے اس کو ضرور لائیں۔ ویورز آپ دیکھ رہے تھے اس سمے پروگرام چلتے چلتے، تو ہمیں امید ہے کہ آج کا جو کوریج ہم آپ کو دے رہے تھے سنکو سے، آج یہاں پہ
लोधी कप यहाँ पे चल रहा था, जो पिछले 14 सालों से यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग अगर हम बात करें 17 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और आज यहाँ पे 4 टीमें जो है वो फाइनल में यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। हम आपको बताते चलें ये लोधी कप पिछले 14 सालों से चल रहा है और इनका यही मेन मकसद है कि जो यहाँ के जो रिवायत हैं, जो कल्चर है, उसे प्रिजर्व कर सकें। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलते चलते कैमरामैन फ़िरोज़ अहमद और फ़िरोज़ ख़ान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।